जो 19 रियासत और 3 ठिकाने, इन सभी का एकीकरण किस तरह से हुआ। देखिए सबसे पहले देखते हैं एकीकरण के जो समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी। एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें 19 थी और ठिकाने कितने थे, 3। हम तीनों ठिकानों के बारे में अभी अध्ययन कर लेंगे। 3 ठिकाने कौन कौन से। पहला ठिकाना है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। दूसरा ठिकाना है लावा टोंक, लावा, और लावा कहां पर है, टोंक में। और जो तीसरा ठिकाना था यह है नीमराणा अलवर, नीमराणा अलवर में। देखिए रियासतें कितनी है, 19, ठिकाने कितने हैं, 3। तीनों ठिकानों के नाम कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा टोंक, नीमराणा अलवर। हमारे राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 1। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, वह है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। रियासतें कितनी है एकीकरण के समय, रियासत कितनी है 19, ठिकाने कितने हैं 3। तीनों ठिकाने कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा टोंक में है, नीमराणा अलवर में है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी कि अंग्रेज सीधा बैठते थे कहां पर, अजमेर मेरवाड़ा में। कहां पर, अजमेर मेरवाड़ा। अब देखें हम 19 रियासतें कौन कौन सी है। सबसे पहले एक संघ बना था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, 4। और 4 रियासत कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कितनी रियासतें हो गई, 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मतलब पूर्वी जो भाग है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको याद करेंगे किस तरह से, ABCD। ए से क्या हो जाएगा अलवर, बी से क्या हो जाएगा भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। आगे देखते हैं पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा संघ, पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें हैं, 9। इस संघ में कितनी रियासतें हैं, 9। अब देखिए 9 रियासतें थी इसमें, और कौन कौन सी हैं, इन रियासतों को याद करेंगे। पहली है बांसवाड़ा, दूसरी रियासत है बूंदी, बांसवाड़ा के बाद में कौन सी, बूंदी, झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में हम याद करेंगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में हम याद करेंगे सापरा, और सापरा के बाद में है टोंक, सापरा के बाद में कौन है, टोंक। कितनी रियासत, 9। 4 हमने पहले देख ली मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ में कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद में हमने देखी पूर्व राजस्थान संघ में। पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासत, 9 रियासत। कौन कौन सी हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टोंक। इनको याद करने का एक सूत्र है जिसे हम बोलेंगे बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, प्रसाटो। देखिए बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से कोटा, नहीं इसकी से किशनगढ़, और को से कोटा, प्रतापगढ़ से, पा से प्रतापगढ़, सा से सापरा, टों से टोंक। ये याद हो जाएंगी। 9 और 4। अब रियासतें कितनी हो गई, 13। अब पूर्व राजस्थान संघ के बाद में एक और संघ बना था, उसका नाम था वृहद राजस्थान संघ। और वृहद राजस्थान संघ में कितनी नई रियासतें जुड़ी, कितनी रियासतें जुड़ी हैं, 5 रियासतें।
और 5 रियासतें कौन कौन सी जोड़ी गई? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और इसी के साथ में एक रियासत पहले भी जुड़ गई थी, वह थी उदयपुर। कौन सी रियासत थी? इनके बाद में, इन 9 के बाद में एक और जुड़ी थी, उदयपुर, और उदयपुर के बाद में कौन कौन सी जुड़ी हैं? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इनको हम याद किस तरह से करेंगे? जे 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 बी, यानी कि जे कितनी बार है? 3 बार, और फिर उसके बाद में क्या है? बी। अब एक अन्य रियासतों में एक रियासत और बच गई, उस रियासत का नाम है सिरोही। कौन सी रियासत बच गई? सिरोही रियासत। अब देखिए हम 19 रियासत याद कर चुके हैं, 4 यहाँ पर है, 9 रियासत ये। वृहद राजस्थान संघ में कितनी रियासत? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। कितनी रियासत? 5। और अन्य रियासतों में 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19। 19 रियासत हमारी कंप्लीट हो गई। हमने ठिकाने कितने पढ़े थे? हमने ठिकाने पढ़े थे 3। कौन कौन से? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक, नीमराड़ा, अलवर। एक क्या पढ़ा? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा। उसके बाद में हमने देखी रियासत। रियासत कितनी है? 19। एक संघ बना था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में कितनी रियासत थी? 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक और था पूर्व राजस्थान संघ, इसमें रियासत कितनी थी? 9। 9 कौन कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा, टोंक। एक था वृहद राजस्थान संघ, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। और एक अन्य रियासत थी जिसका नाम था सिरोही, जिसे बाद में जोड़ा गया था। अब देखिए एक स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में, और इस स्वतंत्रता अधिनियम की धारा थी 8। कौन सी धारा थी? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा थी 8। कौन सी धारा? 8 धारा। क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा के अनुसार, यानी कि कौन सी धारा? 8 के अनुसार जो कोई भी रियासत, जिस किसी भी रियासत की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, व आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। अगर किसी भी कोई भी रियासत है और रियासत के पास में 2 चीजें हैं, एक तो उसकी जनसंख्या कितनी 10 लाख, और एक आय कितनी हो 1 करोड़ हो, तो वह रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती है। कौन सा अधिनियम है? स्वतंत्रता अधिनियम 1947, धारा कौन सी? 8 के तहत। हमें याद इसमें क्या रखना है? 1947 में तो आया है, लेकिन धारा कौन सी लगाई गई? 8, जिसमें जनसंख्या 10 लाख हो और आय कितनी हो? 1 करोड़। कोई भी रियासत हो वह अपने आप को क्या रख सकती है? अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। अब हमें क्या याद करना है कि कौन कौन सी रियासतें स्वतंत्र रही हमारे राजस्थान में? तो एक रियासत थी उदयपुर, यानी कि जो उदयपुर रियासत थी, मतलब मेवाड़ वाली, ये अपने आप को इस शर्त को पूरा कर रही थी। एक रियासत जोधपुर, उदयपुर के बाद में कौन सी? जोधपुर और बीकानेर, जयपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनके पास में अगर ये स्वतंत्र रहना चाहती तो स्वतंत्र रह सकती थी, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत धारा 8 में जनसंख्या 10 लाख और आय जिसके पास में 1 करोड़ होगी वह स्वतंत्र रहेंगी, जिसमें उदयपुर के पास में 10 लाख की जनसंख्या और आय 1 करोड़ है, जोधपुर के पास में भी है, बीकानेर के पास में भी है, जयपुर के पास में भी है। क्वेश्चन सीधा कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कौन सी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी? कौन कौन सी? उदयपुर, मेवाड़,
जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। आगे देखें, राजस्थान में जो एकीकरण का श्रेय है ना वह किसको जाता है? राजस्थान में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जिस समय एकीकरण हो रहा था उस समय भारत का सचिव कौन था? तो भारत का जो सचिव था वह था वीपी मेनन। वीपी मेनन। और देखें कि उसी टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? आर आर बर्नौट। आर आर बर्नौट। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इस 19 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी रियासत? मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत थी सापरा। कौन सी रियासत? सापरा। यहां पर लिखा हुआ है नवीन रियासत। नवीन और रियासत। और नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। देखिए, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? सापरा। और नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। राजस्थान में जो एकीकरण का श्रेय है किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का जो सचिव था वो कौन था? बीपी मेनन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजेजी कौन था? आर आर बर्नौट। एकीकरण के समय बात हो रही है। और एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सापरा। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि मेवाड़ अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, मारवाड़ अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, बीकानेर स्वतंत्र रख सकता है और जयपुर। तो जो मेवाड़ के महाराजा थे, मेवाड़ के महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा जो थे भूपाल सिंह, इन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को स्वतंत्र रख लूं। और इन्होंने किस किस को मिलाया अपने पक्ष में? मेवाड़ को। और इन्होंने लिया मालवा और क्या? गुजरात। ये 3 क्षेत्र लिए इन्होंने अपने साथ। कौन कौन से? मेवाड़, मालवा और गुजरात। इन्होंने इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान नामक अलग से संघ बनाया, जिसका नाम क्या दिया? राजस्थान यूनियन। क्या नाम दिया? राजस्थान यूनियन। इस समय राजा कितने थे राजस्थान यूनियन में? 22 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने भाग लिया था? 22 राजाओं ने भाग लिया था। लेकिन ये जो राजस्थान यूनियन थी ना, ये कैसी रही? असफल रही। हमें याद क्या रखना है कि मेवाड़ के थे कौन? भूपाल सिंह, जो ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या अपना अलग से राज्य बनाना सोच रहे थे। और उन्होंने किसका निर्माण किया? राजस्थान यूनियन का। किसके साथ में मिलके? मेवाड़, मालवा और गुजरात वाले क्षेत्र को मिलाकर। कितने राजाओं ने भाग लिया था? 22 राजाओं ने। लेकिन यह कैसा रहा? असफल रहा। एकीकरण के समय जैसे ही मेवाड़ के महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह। इनसे देखिए, मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह है। मेवाड़। इनसे शर्त रखना, इन्होंने सरकार से शर्त रखी कि मैं एकीकरण में कब हस्ताक्षर कर सकता हूं। तो इन्होंने अपनी तरफ से 3 शर्त रखी थी। तीनों शर्तों में क्या रखा था? पहली शर्त बोली कि मैं महाराज प्रमुख बनूंगा। महाराज प्रमुख का पद चाहिए। महाराज प्रमुख का पद चाहिए।
दूसरे पर इन्होंने बोला कि मेरा पद जो है ना, महाराज प्रमुख का पद वंशानुगत होगा। यही पद कैसा होना चाहिए? वंशानुगत। वंशानुगति होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि मुझे सालाना 20 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 20 लाख रुपए। सरकार ने अब इनको कौन कौन सी सुविधा दी कि भाई आपका पद महाराज प्रमुख का हो जाएगा, ठीक है, आपकी ये शर्त मान ली जाएगी कि जो आपका पद है महाराज प्रमुख का हम दे देंगे। अब इन्होंने क्या किया कि पद जो वंशानुगति के बोल रहे थे ये इसकी मना कर दी। इन्होंने 20 लाख रुपए देने की भी हाँ कर दी। और 20 लाख रुपए किस प्रकार से दिए कि 5 लाख तो क्या, राज प्रमुख का वेतन, यानी महाराज प्रमुख का वेतन, राज प्रमुख का वेतन, और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान, और 5 लाख रुपए क्या, धार्मिक अनुदान, और 10 लाख रुपए किसके बारे, 10 लाख रुपए प्रीवियर्स के रूप में, यानी आप जो भी विकास कराना चाहें वो विकास प्रीवियर्स के रूप में करा सकते हैं। मेवाड़ महाराणा ने कौन कौन सी शर्त रखी थी कि मेरा पद महाराज प्रमुख का होगा, मेरा जो पद है वंशानुगति होना चाहिए, और प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए चाहिए? 20 लाख रुपए। सरकार ने क्या क्या माना कि आपका पद महाराज प्रमुख मिल जाएगा, यानी राज प्रमुख बना दिए गए। इनका जो पद है वंशानुगत नहीं रहेगा। 20 लाख रुपए चाहिए, आपको 20 लाख मिल जाएंगे, जिसमें से 5 लाख राज प्रमुख का वेतन और 5 लाख धार्मिक अनुदान और 10 लाख रुपए प्रीवियस के रूप में मिलेंगे। आगे देखते हैं। एक रियासत थी जोधपुर। जोधपुर में कौन सी? मारवाड़ वाली जोधपुर। ये अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। तो ये क्या है? यहाँ के एक राजा थे हनुमंत सिंह। राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। कौन से राजा थे? हनुमंत सिंह। कहाँ के? जोधपुर के। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। किस में मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। हनुमंत सिंह है, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं। इसका खुलासा किसने किया था? इसका खुलासा किया था सोमनेश जोशी ने। किसने? सोमनेश जोशी ने। इसका खुलासा किया किसने? सोमनेश जोशी में। और ये एक पत्रिका चलाते थे, यानी अखबार चलाते थे, और उस अखबार का नाम था रियासती। क्या नाम है अखबार का? रियासती अखबार। जोधपुर के राजा हैं कौन है? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं। इस बात की पता किसको चली? सोमनेश जोशी को, और उन्होंने अपनी पत्रिका रियासती में छाप दिया गया। तो क्वेश्चन क्या है कि सोमनेश जोशी की पत्रिका कौन सी है? रियासती पत्रिका। हनुमंत सिंह किस में मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। और हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इसका खुलासा किस पत्रिका में किया गया? तो रियासती पत्रिका में। और किसने किया? सोमनेश जोशी ने किया। बांसवाड़ा एक रियासत थी, और बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। कौन थे? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जब सिग्नेचर कर रहे थे, तो सिग्नेचर करते समय इन्होंने एक कथन कहा था। इन्होंने बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। हस्ताक्षर कर रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि मैं जो हूं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या बोला था इन्होंने? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब देखिए, एक भरतपुर के राजा हैं, और भरतपुर के राजा हैं मानसिंह। कौन है? मानसिंह। और मानसिंह ने बोला था कि जो है ना जाट झंडा खतरे में है। खतरे में है।
इन्होंने क्या बोला था कि जाट झंडा खतरे में है। हमें याद क्या रखना है, जोधपुर के जो राजा है हनुमंत सिंह किस में मिलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में। इसका खुलासा किसने किया है, सोमनेश जोशी ने। किस में किया है, रियासती नामक अखबार में। एक बांसवाड़ा के याद रखने हैं, चंद्रवीर सिंह ने सिग्नेचर करते समय क्या बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। भरतपुर के राजा हैं मान सिंह, और मान सिंह ने क्या कथन कहा था कि जाट झंडा खतरे में है। अब देखेंगे हमने, देखिए जो रियासतों थी, इन रियासतों में से सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे, तो सबसे पहले सिग्नेचर किए थे शार्दुल सिंह ने। किसने, शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के थे। कहाँ के, बीकानेर। और एक सिग्नेचर की है तेजवीर ने, और तेजवीर कहाँ का था, अलवर। इन्होंने जो सिग्नेचर किए थे वो 7 अगस्त 1947 ईस्वी को किए थे। कब किए थे, 7 अगस्त 1947। सबसे पहले शार्दुल सिंह, फिर तेजवीर सिंह। शार्दुल सिंह कहाँ के हैं, बीकानेर। तेजवीर कहाँ के हैं, अलवर के। और सबसे जो लास्ट में सिग्नेचर हैं वो किए हैं उदयवान सिंह ने। उदयवान सिंह, और उदयवान सिंह कहाँ से थे, धौलपुर रियासत। कौन सी रियासत, धौलपुर रियासत। और इन्होंने कौन सी डेट में किए थे, इन्होंने किए थे 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। जो हस्ताक्षर हैं, एकीकरण पर हस्ताक्षर हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में करवा लिए गए थे। 7 अगस्त 1947 ईस्वी से 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक, यानी 7 अगस्त से 14 अगस्त तक ही संपूर्ण हस्ताक्षर हो गए थे। अगर एकीकरण के चरण पूछे जाएं तो चरण कितने में हुआ है, 7 चरणों में। और अगर कुल समय पूछा जाए तो एकीकरण में कुल लगा समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगर वर्ष में 7 से अगर वर्ष पे जाएंगे तो 1 प्लस कर देंगे, और अगर दिनों पे जाएंगे तो गुणा 2 कर देंगे। जैसे कुल चरण है तो चरण को तो मान लेंगे हम क्या, माह से अगर वर्ष में जाएंगे तो 1 प्लस, और अगर माह से दिन पर जाएंगे तो गुणा 2, यानी कि 14 दिन। देखिए इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी। रियासती विभाग की स्थापना दिल्ली में हुई थी। सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, दिल्ली में है। कब की गई थी, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना कहां पर की गई, दिल्ली में की गई। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव किसको बनाया गया, सचिव बनाया गया बीपी मेनन। बीपी मेनन यानी कि गोपाल, बीपी मेनन का पूरा नाम क्या है, गोपाल पंगुली मेनन। गोपाल पंगुली मेनन। बताइए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 में किस रियासत विभाग की, किसकी स्थापना की गई, रियासती विभाग की। कहाँ की गई, दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव कौन थे, बीपी मेनन यानी गोपाल पंगुली मेनन। अब हम पढ़ेंगे चार्ट। सबसे पहले एक बार यहां तक रिवीजन कर लेते हैं। यहीं से स्टार्ट किया था हमने देखा सबसे पहले रियासतें कितनी है, 19। ठिकाने कितने हैं, 3। पहला ठिकाना कुशलगढ़, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। दूसरा ठिकाना लावा, कहाँ पर है, टोंक में। तीसरा ठिकाना नीमराड़ा, कहाँ पर है, अलवर में। एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी था, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। देखिए मत्स्य संघ में कितनी रियासतें हैं, 4। कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कितनी रियासतें हैं, 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर।
उसके बाद में अगर हम देखें पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी? 9। मतलब कौन कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टोंक। इसका सूत्र क्या था? बाबू, जाड़ू, कीको, प्रसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पा से प्रतापगढ़, सा से सापरा, टो से टोंक। अब देखें वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ में जे 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 बी, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और एक और थी कौन सी? उदयपुर। एक और रियासत बच गई और उस रियासत का नाम है सिरोही। देखिए स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा कौन सी थी? 8। इसकी धारा 8 में जिस किसी की भी जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ होगी वह रियासत अपने आप को क्या रख सकती है? स्वतंत्र रख सकती है। स्वतंत्र रियासत कौन कौन सी? उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर मतलब मारवाड़ और बीकानेर और जयपुर। यानी 4 रियासतें राजस्थान की ऐसी थी जो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। तो इसमें से स्वतंत्र कौन सी रखना चाहिए? मेवाड़। मेवाड़ ने क्या किया? यहाँ के कौन से राजा थे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने किसका निर्माण किया? राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहा। कितने राजाओं को लेकर? 22 राजाओं को लेकर। लेकिन यह कैसा रहा? असफल रहा। अब देखते हैं राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ भारत सचिव कौन थे? बीपी मेनन। भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? माउंट बेटन को। भारत का एजीजी को इसको बनाया गया? आर बन्नोट को। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सापरा। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। आगे देखते हैं, ये तो हमने पढ़ी लिया अभी। जोधपुर के राजा थे हनुमान सिंह और जो कि पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। इसका खुलासा किसने किया है? सोमनेश जोशी ने। किसमें किया है? और रियासती पत्रिका में। बांसवाड़ा के राजा कौन है? चंद्रवीर सिंह। ये क्या है कि इन्होंने अपने एक कथन दिया था सिग्नेचर करते वक्त कि मैं अपने दैट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। भरतपुर के राजा है मानसिंह, जिन्होंने क्या किया? जाट जनता खतरे में। इन्होंने क्या कहा था कि जाट जनता कैसे खतरे में है। अब देखें सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया है? शार्दुल सिंह ने। शार्दुल सिंह कहाँ के? बीकानेर। उसके बाद में किसने किए? तेजवीर सिंह ने। ये कहाँ के? अलवर के। इन्होंने सिग्नेचर कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? उदयभान सिंह, जो कि कहाँ से हैं? धौलपुर के। जो कि कहाँ के हैं? धौलपुर के। अंतिम हस्ताक्षर की डेट कब दी? 14 अगस्त 1947। ये कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। और इसको बनने में कुल समय कितना लगा था एकीकरण को होने में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने देखा था रियासती विभाग। रियासती विभाग कहाँ पे है? दिल्ली में। और दिल्ली में इसकी स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसको जो सचिव थे बीपी मेनन, यानी गोपाल पंगुली मेनन। एक बार हम और रिवीजन करें तो रिवीजन में हमने सबसे पहले देखा कि रियासतें कितनी हैं? 19। ठिकाने कितने हैं? 3। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में, कुशलगढ़ लावा टोंक में और नीमराड़ा अलवर में। हमने जो रियासतें किस तरह से पढ़ी कि सबसे पहले 4, फिर कितनी 9, फिर कितनी 5 और फिर कितनी 1। 4 रियासतों में कौन कौन सी थी? ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 9 रियासतों में कौन कौन सी थी? बाबू, जाड़ू, कीको, प्रसाटो। बाबू, जाड़ू, कीको, प्रसाटो यानी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टोंक। 5 रियासतों में कौन कौन सी थी? जे बी और बाद में कौन सी जोड़ दी गई? उदयपुर। उदयपुर खैर पहली जोड़ी थी। और
जयपुर जैसे, जोधपुर जैसे, जयपुर, बी से बीकानेर और एक उदयपुर। एक रियासत जो बची थी वह कौन सी रियासत थी? सरोई। वह कौन सी रियासत थी? सरोई रियासत। अब देखिए एक वो क्या थी, कौन सा अधिनियम था? 1947 का अधिनियम। और 1947 के अधिनियम के धारा 8 के तहत, धारा 8 के तहत में क्या था कि जिसकी 1947 की धारा 8 में क्या है कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख होगी और आय कितनी होगी 1 करोड़, वह अपने आप को क्या रख सकते हैं? स्वतंत्र रख सकते हैं। कितनी रियासतें स्वतंत्र रहीं? 4 रियासतें। 4 रियासतों में कौन कौन सी थी? एक तो मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़। और कौन सी रियासत थी? जयपुर। एक और रियासत रह गई, कौन सी? बीकानेर। ये 4 रियासतें अपने आप को क्या रख सकती हैं? स्वतंत्र। मेवाड़ के जो महाराजा थे उनका नाम था भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने क्या बनाने की कोशिश की? भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाया। और राजस्थान यूनियन में कितने राजाओं ने भाग लिया था? 22 राजाओं ने भाग लिया था, जो कि कैसा रहा? असफल। जो कि कैसा रहा भैया? असफल। यहीं मारवाड़ के जोधपुर थे, जोधपुर के थे। और जोधपुर के राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह किस में मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का खुलासा, इस जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं इसका खुलासा किसने किया था? सोमनेश जोशी ने। और सोमनेश जोशी ने कौन से अखबार में किया था? रियासती अखबार में। कौन से अखबार में किया था? रियासती अखबार में। अब राजस्थान में एकीकरण का श्रेय कैसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल को। जो भारत सचिव कौन था? बीपी मेनन। बीपी मेनन भारत सचिव थे। गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल था। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? आर बर्नौट गवर्नर जनरल था। आर बर्नौट गवर्नर जनरल था। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। सबसे छोटी रियासत सापरा थी, सापरा। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। चलो अब हम देखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था। देखिए प्रथम चरण जो है ना, यह 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 18 मार्च 1948 ईस्वी को। 18 मार्च 1948 ईस्वी में क्या हुआ? प्रथम चरण। इसमें कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया? और रियासत में भाग लिया अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अभी हमने पढ़ा है धौलपुर। मत्स्य संघ ही पढ़ा था। और मत्स्य संघ में कौन कौन से पढ़े थे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये हो गई रियासत। और एक ठिकाना और जोड़ा गया, उस ठिकाने का नाम था नीमराणा। और नीमराणा कहां पर है? अलवर में। अलवर वाले ठिकाने को भी शामिल कर लिया गया। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासत। इन सभी को रियासतों को मिलाकर नाम दे दिया गया क्या? मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ नाम है ना, ये दिया था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने नाम दिया। अब भैया जब के.एम. मुंशी ने नाम दे दिया तो इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया था एन.वी. गॉडगिल ने। एन.वी. गॉडगिल ने। एन.वी. गॉडगिल ने क्या किया? इसका उद्घाटन। और कहां पे किया? भरतपुर किले में। भरतपुर किले में इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया था सोमाराम कुमावत को। सोमाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव को। गोपीलाल यादव को। जुगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव को कौन क्या बना दिया गया? उप प्रधानमंत्री। और राज प्रमुख बनाया गया उदयवान सिंह को। उदयवान सिंह
को क्या बना दिया गया, राज प्रमुख उदयवन सिंह कहां से थे, धौलपुर से। और भैया उप राज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल को। गणेश पाल कहाँ के थे, करौली के थे। ये कहाँ के थे, करौली से। देखिए जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव ये दोनों कहां से थे, भरतपुर से। अब अगर हम देखें तो देखिए धौलपुर के को क्या बना दिया गया, राज प्रमुख। गणेश पाल यानी करौली को क्या बना दिया गया, उपराज प्रमुख। भरतपुर के को उप प्रधानमंत्री। जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, शोभाराम कुमावत को। इसका उद्घाटन करता कहां पे था, कौन था, एन.वी. गॉडगिल। और कहां पर किया गया था उद्घाटन, भरतपुर जिले में। कहां पर, भरतपुर जिले में। रियासतें कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा। संघ का नाम मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी ने नाम दिया था। उद्घाटन करता एन.वी. गॉडगिल। किस किले में, भरतपुर के किले में। प्रधानमंत्री किसे बना गया, शोभाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को। राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयवन सिंह को, जो कि कांसी से, धौलपुर। और उपराज प्रमुख गणेश पाल, करौली। देखिए इसकी राजधानी क्या बनाया गया, राजधानी बनाई विराटनगर। विराटनगर। विराटनगर कहाँ पे थी, अलवर में। विराटनगर कहाँ पर है, अलवर में। इसकी राजधानी बनाया गया। जनसंख्या यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पे जनसंख्या थी 18.38 लाख। और इसकी आय कितनी थी, आय थी 184 लाख। और इसका क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। अब इन्होंने क्या किया, मत्स्य संघ ने, कि ये 4 रियासतें थी, चारों रियासतों में मिलकर अपने अपने तो नहीं बन पा रही थी, लेकिन ये चारों रियासतों ने मिलकर एक संघ बना लिया, मत्स्य संघ। और इनकी जनसंख्या हो गई 18.38 लाख, मतलब आपकी शर्त से ज्यादा। इनकी आय हो गई 184 लाख करोड़, इनकी शर्त से 1,84,00,000, मतलब इनकी शर्त से ज्यादा। और इनका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई हमारा जो मत्स्य संघ है वह स्वतंत्र रहेगा। तारीख कौन सी थी, तारीख थी 18 मार्च 1947। आगे देखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण इसके 7 दिन बाद हो गया। 7 दिन बाद कब, 25 मार्च 1948 ईस्वी को। कब, 25 मार्च 1948। और यहाँ रियासतें जुड़ी बहुत सारी, और बहुत सारी का मतलब कितनी, 9। और 9 रियासतें कौन कौन सी, वही बाबू जाडू कीको प्रसाटो। मैं सीधा सूत्र लिख रहा हूं, बाबू जाडू कीको प्रसाटो। और एक ठिकाना जोड़ा गया, कौन सा, कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना जोड़ा गया। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टोंक। और कौन सा ठिकाना, कुशनगढ़ वाला। इस संघ का नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ नाम दे दिया गया। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, वही एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। और कहां पर उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था कोटा में। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असालाव को। गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये प्रधानमंत्री कहाँ के थे, सापरा के। कहाँ के प्रधानमंत्री थे, पहले ही सापरा के। और यहाँ पर कौन से चरण के, कौन से संघ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाए गए, पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए दिए गए गोकुललाल असावा। राज प्रमुख किसे बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को। भीम सिंह को क्या बना दिया गया, राज प्रमुख। और भीम सिंह कहां से हैं, भीम सिंह है कोटा से। उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह को क्या बना दिया गया, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बना दिया गया।
बहादुर सिंह को, और बहादुर सिंह कहाँ से हैं? बूंदी से। बहादुर सिंह कहाँ से हैं? बूंदी से। देखिए इसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनाए गए थे, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह कहाँ से थे? डूंगरपुर से। लक्ष्मण सिंह कहाँ से थे? डूंगरपुर से। देखिए रियासत कितनी है? 9। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कीको, कीको का मतलब किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टोंक। एक ठिकाना भी जोड़ा गया, कुशलगढ़। संघ का नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ, जिसका उद्घाटन करता कौन था? NB कोडगिल। कौन से किले में उद्घाटन हुआ था इसका? कोटा में। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल वसावा को। गोकुललाल वसावा कहां से थे? सापरा से। राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को। भीम सिंह कहां से थे? कोटा से। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह बूंदी से। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया। अब देखिए इसकी राजधानी कौन सी? कोटा। जनसंख्या कितनी थी इसकी? जनसंख्या थी 23.05 लाख। और आय कितनी थी? आय थी 200 करोड़। 2 करोड़। 200 करोड़ नहीं, 2 करोड़। और क्षेत्रफल क्या था? इसका क्षेत्रफल था 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर। 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर। दूसरा चरण समझ में आया? रियासतें कितनी है? 9। संघ क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। उद्घाटनकर्ता NB कोडगिल। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल वसावा, सापरा के। राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह, कोटा का। उपराज प्रमुख कौन था? बहादुर सिंह, बूंदी का। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन था? लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का। राजधानी किससे बनाया गया? कोटा को। जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख। आय कितनी थी? 200 करोड़। और क्षेत्रफल कितना था? 16.81। अब देखें तीसरा चरण। अब देखिए दूसरा चरण हुआ 25 मार्च 1948। प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च 1948। और तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। पहला कब? 18 मार्च। दूसरा कब? 25 मार्च। और तीसरा कब? 18 अप्रैल। मतलब 7 दिन बाद और 1 महीने बाद। पहले कितने? 7 दिन बाद और फिर 1 महीना बाद। अब देखिए रियासतें जो पूर्व राजस्थान संघ की रियासतें थी वह सभी रियासत, और एक और रियासत जोड़ दी गई, उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ की। मतलब कितनी रियासतें? पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासत, और इसके साथ में एक और जोड़ दी गई, उदयपुर। कौन सी जोड़ दी गई? उदयपुर। अब संघ का नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ नाम दे दिया गया। तो फिर यहाँ पर उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटन जो करता थे वह थे खुद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने आए थे। इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल वसावा को। गोकुललाल वसावा को क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री। राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह। अब देखिए जो दूसरे चरण में उप राज प्रमुख थे वो है, उनको क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख बना दिया गया। मतलब भीम सिंह थे राज प्रमुख, तो यहाँ कहा क्या बन गए? उपराज प्रमुख। और ये कहां से थे? कोटा से। अब यहाँ पर 2 नए पद आए, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो बना दिया गया उपराज प्रमुख को, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख को।
मतलब वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख कौन हो जाएगा? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। और कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख किसे बना दिया गया? लक्ष्मण सिंह को। मतलब क्या है कि राज प्रमुख और उपराष्ट्र प्रमुख, महाराज प्रमुख, इनमें जैसे जैसे रियासतें आती जाएंगी वैसे वैसे इनके पद एक एक पद नीचे आता जाएगा। यहाँ पर राजधानी किसे बना दी गया? उदयपुर को। राजधानी बना दी गई उदयपुर। इनकी अब जनसंख्या कितनी हो गई? 42.61 लाख। और आय कितनी हो गई? आय हो गई 3.16 करोड़। मतलब 3 करोड़ 16 लाख रुपए। और क्षेत्रफल कितना था? अब इनका क्षेत्रफल कितना हो गया? 29.78 लाख, 29.78 हजार वर्ग किलोमीटर। 29.78 हजार वर्ग किलोमीटर। देखिए तीनों रियासतों को एक बार और पढ़ें अच्छी तरह से। अरे भाई, अरे भाई, देखिए प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या है? 18 मार्च 1948। रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा अलवर। संघ कौन सा है? मत्स्य संघ। नाम क्या दे दिया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। यहाँ पर उद्घाटनकर्ता कौन था? एडवी गॉडगिल। प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कोमावत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव कहाँ से थे? भरतपुर से। राज प्रमुख कौन था? उदयवान सिंह। और उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? गणेश पाल करौली को। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है बाबू जाडूकी को परसाटो। रियासतें कितनी? 9। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा, टोंक और कुशलगढ़। एक क्या था? कुशलगढ़ एक ठिकाना था। कहां पर? बांसवाड़ा में। उसे भी जोड़ लिया गया। इस संघ का नाम दे दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसे किया? एन.बी. गॉडगिल ने। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुलला वसावा को। कहाँ के थे? सापरा के। राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को। कहाँ के थे? कोटा के। उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर सिंह को। कहाँ के थे? बूंदी के। कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? लक्ष्मण सिंह को। कहाँ के थे? डूंगरपुर के। राजधानी क्या बनाई गई? कोटा। जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख। आय कितनी थी? 2 करोड़। और क्षेत्रफल कितना था? 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर। अब तीसरा चरण कब हुआ? जस्ट एक महीने बाद, 18 मार्च के एक महीने बाद, 18 अप्रैल 1948। रियासतें कितनी थी? रियासतें पूर्व राजस्थान की पूरी 9 रियासत और इसमें सिर्फ एक रियासत जुड़ी और उस रियासत का नाम था उदयपुर, मतलब मेवाड़। और संघ का नाम दे दिया गया पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर जोड़ा तो संयुक्त राजस्थान संघ नाम दे दिया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिकलाल वर्मा को। और जो वहां पर दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री थे उनको क्या बना दिया गया? उप प्रधानमंत्री, मतलब गोकुलला वसावा को। राज प्रमुख का पद भूपाल सिंह को। और जो दूसरे चरण राज प्रमुख थे उन्हें क्या बना दिया गया? उपराष्ट्र प्रमुख। और जो दूसरे चरण में उपराष्ट्र प्रमुख थे उनको बना दिया गया वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख यानी बहादुर सिंह को। और जो दूसरे चरण में कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख थे उनको कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख ही रहने दिया गया। राजधानी बनाई गई उदयपुर। जनसंख्या हो गई 42.61 लाख। आय हो गई 3.16 करोड़ और क्षेत्रफल कितना हो गया? 29.78 लाख। अब देखिए चौथा चरण। कौन सा चरण? चौथा चरण। चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान की जो पूरी रियासतें हैं कितनी? 10। पहले देखते हैं ये हुआ कब। चौथा चरण कब हुआ? 30 मार्च 1949। इसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। देखिए पहला कब है? पहला है साहब 18 मार्च 1948। दूसरा कब है? दूसरा है साहब 25 मार्च 1948। तीसरा कब है? तीसरा है 18 अप्रैल 1948। और चौथा 30 मार्च 1949। थोड़ा टाइम लग गया। इसमें कौन कौन सी रियासत? संयुक्त राजस्थान और उसके बाद में जे बी, मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और संयुक्त राजस्थान संघ, यानी कि 10 ये और 4 ये, कितनी रियासत हो गई टोटल? 14। अब इस संघ का नाम क्या क्या दे दिया गया?
संयुक्त राजस्थान संघ में जब जयपुर, जोधपुर ये बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई तो इसका नाम दे दिया गया वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटनकर्ता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटनकर्ता। और प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन थे? प्रधानमंत्री बना दिए गए। ये कहाँ के थे? जयपुर के। राज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिए, राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड को। किसे? मानसिंह सेकंड को। और महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख किसे बना दिया गया? भोपाल सिंह को। और वरिष्ठ अपराध प्रमुख और कनिष्ठ अपराध प्रमुख, वरिष्ठ अपराध प्रमुख हनुमंत सिंह और भीम सिंह। हनुमंत सिंह और भीम सिंह वरिष्ठ अपराध प्रमुख। और कनिष्ठ अपराध प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को क्या बना दिया गया? कनिष्ठ अपराध प्रमुख। इसकी राजधानी कहां बनाई गई? जयपुर। राजधानी कहां पर बना दी गई? जयपुर। देखिए, एक समिति थी और समिति थी पीआर सत्यनारायण समिति। कौन सी समिति थी? पीआर सत्यनारायण समिति। किस सिफारिशों पर? राजधानी तो बनाई गई जयपुर को। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि पीआर सत्यनारायण समिति की सिफारिशों पर राजधानी कब कहां बनाई गई? जयपुर। उच्च न्यायालय कहां पर बनाया गया? जोधपुर। उच्च न्यायालय जोधपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर में है। और सहकारी विभाग, कौन सा विभाग? सहकारी विभाग कोटा को दिया गया। वन विभाग भी कोटा को दिया गया। और खनिज विभाग भी किसको दिया गया? उदयपुर को। पीआर सत्यनारायण समिति, इसकी सहायता से, इसकी सिफारिश से राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। उच्च न्यायालय किसे दिया गया? जोधपुर। शिक्षा विभाग किसे दिया गया? बीकानेर। सहकारी विभाग कोटा को। वन विभाग कोटा को। और खनिज विभाग किसे दिया गया? उदयपुर को। कौन सी समिति? पीआर सत्यनारायण समिति। इसके आगे पांचवा चरण। पांचवें चरण, अब देखिए, जो तीसरा चरण है ना, तीसरे चरण में कितनी रियासत हो गई थी? नहीं, चौथे चरण में। चौथे चरण में रियासत कितनी हो गई? 14। संयुक्त राजस्थान की कितनी रियासत? 9। मतलब पूर्व राजस्थान संघ की कितनी रियासत? 9। और एक संयुक्त राजस्थान संघ के साथ जुड़ी थी, कितनी हो गई? 10। और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, मतलब जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वह सभी रियासत जोड़ दी गई। इसलिए 30 मार्च को, कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाने लग गए। कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस बनाने लग गए। यानी कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों को जोड़ा गया था। अब देखिए पांचवा चरण। पांचवा चरण में रियासतें कौन कौन सी? वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें हो चुकी हैं? 14। और मत्स्य संघ, कौन सा संघ? मत्स्य संघ। वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी थी? 4। अब ये रियासत मिलकर कितनी हो गई? 18। अब रियासतें मिलकर कितनी हो चुकी हैं? 18। वृहद राजस्थान की 14 और मत्स्य संघ की 4। अब संघ का नाम दे दिया गया वृहद, और इसको और जोड़ दिया जाए तो क्या बोल देंगे? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। संघ का नाम क्या दे दिया गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। और इसकी जो डेट थी वह डेट है 15 मई 1949 ईस्वी।
कितनी? 15 मई 1949 ईस्वी है। रियासतें कौन कौन सी जोड़ी गई इसमें? बृहद राजस्थान की कितनी? 14 रियासत। और बृहद राजस्थान की 14 रियासत कौन सी हैं? पूर्व राजस्थान संघ वाली कितनी? 9। एक संयुक्त राजस्थान संघ वाली कितनी? 1। उसके बाद में बृहद राजस्थान वाली कितनी? 4। इसमें 4 कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसमें एक कौन सी थी? इसमें एक थी उदयपुर। और इसमें 9 कौन कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़। अब देखिए एक समिति थी शंकर देव राय। कौन सी समिति है? शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति ने बताया था कि जो भरतपुर और धौलपुर है, भरतपुर व धौलपुर भाषा के आधार पर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहते हैं, यूपी में मिलना चाहते हैं। शंकर देवराय समिति ने क्या बताया कि भरतपुर व धौलपुर भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहते हैं। कौन सी समिति बता रही है ये बात? शंकर देवराय समिति। क्या बताया? भरतपुर और धौलपुर भाषा के आधार पर किस में मिलना चाह रहे हैं? यूपी में मिलना चाहते हैं। बताइए PR सत्यनारायण समिति ने क्या बताया कि राजधानी कहाँ पे होगी? जयपुर में। उच्च न्यायालय कहाँ पे होगा? जोधपुर में। शिक्षा विभाग कहाँ पे होगा? बीकानेर में। सहकारी विभाग कहाँ पे होगा? कोटा में। अब देखिए छठा चरण। छठा चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। रियासत है कौन कौन सी? संयुक्त बृहद राजस्थान वाली। और संयुक्त बृहद राजस्थान में अब तक कितनी रियासत हो चुकी हैं? 18। और एक और रियासत बची थी, कौन सी? सिर्फ सिरोही। पूरी सिरोही मिला ली गई सिर्फ आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा को छोड़कर मिला लिया गया किसको? सिरोही को। अब इस संघ का नाम दे दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दे दिया गया? राजस्थान संघ। अब रियासतें कितनी हो गई? 19। रियासतें कितनी हो गई? 19। संयुक्त बृहद राजस्थान और सिरोही को मिलाने के बाद में 18 और 1 19। और सिरोही का कौन सा भाग नहीं मिलाया गया अभी तक? आबू देलवाड़ा का भाग नहीं मिलाया गया। और इस संघ का नाम दे दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दे दिया गया? राजस्थान संघ। 7वें चरण में देखें। 7वें चरण में क्या? राजस्थान संघ और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को मिलाया गया, जिस संघ का नाम दिया गया राजस्थान। क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। 7वां चरण हुआ कब था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 7वां चरण हुआ। इसका नाम दिया गया राजस्थान और मिलाया किस किस को गया? राजस्थान संघ के साथ में अजमेर मेरवाड़ा को, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, और आबू देलवाड़ा को मिलाया गया। एक समिति थी राज्य पुनर्गठन समिति। राज्य पुनर्गठन समिति का निर्माण कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को कौन सी समिति? राज्य पुनर्गठन समिति, जो कि 3 सदस्यीय समिति थी। कितनी सदस्यीय? 3 सदस्यीय समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली इसके कौन थे? अध्यक्ष। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। इसमें राज प्रमुख का जो पद था, राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद बनाया गया और प्रथम राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह।
गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, यह था हमारा राजस्थान का एकीकरण। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रथम चरण कब हुआ है? प्रथम चरण हुआ है 18 मार्च 1948 ईस्वी को, जिसमें रियासतें कितनी थी? 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा अलवर। कौन कौन सी रियासतें? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीमराणा अलवर। इसमें जो संघ का नाम दिया था, संघ का नाम क्या दिया गया? मत्स्य संघ। संघ का नाम क्या दिया गया? मत्स्य संघ। और किसके कहने पर नाम दिया गया था? के.एम. मुंशी के कहने पर नाम दिया गया था। किसके कहने पर? के.एम. मुंशी के कहने पर नाम दिया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल उद्घाटनकर्ता थे। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया उदयवान सिंह, जो कि कहां से थे? धौलपुर से थे। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल को। किसे बनाया गया? गणेश पाल को। गणेश पाल कहां के थे? करौली। राज प्रमुख किसे? उदयवान सिंह, धौलपुर। और प्रधानमंत्री किसे? जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, ये दोनों कहां से थे? भरतपुर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गॉडगिल, जो कि किस जिले में हुआ, किस किले में हुआ था? भरतपुर के किले में। इस संघ का नाम क्या था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। इसकी रियासतें कौन कौन सी थी? 4 रियासत, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा। इसकी राजधानी बनाई गई विराटनगर को। जनसंख्या कितनी थी? 18,38,000। आय कितनी थी? 1,84,00,000 रुपए। और क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 ईस्वी को। इसमें रियासतें कितनी हैं? 9 रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा, टोंक और कौन? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। संघ का नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। संघ का नाम क्या दे दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गॉडगिल, कोटा से। प्रधानमंत्री श्री कौन है? गोकुलनाथ वसावा। कहाँ से हैं? सापरा से। राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को। भीम सिंह कहाँ से हैं? कोटा से। उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कहाँ से थे? बूंदी से। कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह कहाँ से हैं? डूंगरपुर से। इसकी राजधानी कोटा। जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख। आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल 16.81 वर्ग किलोमीटर। तीसरा चरण हुआ है 18 अप्रैल 1948 को। रियासतें कौन सी है? पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासत और उदयपुर। पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतें और उदयपुर को मिला लिया गया, जिसका नाम दे दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा और प्रधानमंत्री गोकुलनाथ वसावा। राज प्रमुख भूपाल सिंह, उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह। आगे देखिए, वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख लक्ष्मण सिंह। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। चौथा चरण कब हुआ है? चौथा चरण हुआ है 30 मार्च 1949 ईस्वी को। 30 मार्च 1949 को। रियासतें कितनी हो गई थी अब तक? 14 रियासत। 14 रियासत किस तरह से? संयुक्त राजस्थान संघ की 10 रियासतें और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की 4 को मिलाकर कितनी हो गई? 14। संघ का नाम दिया गया वृहद राजस्थान। संघ का नाम क्या दिया गया? वृहद राजस्थान। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल।
प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को, जो कि कहाँ से निवास करते थे? जयपुर से। राज प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह सेकंड को। और महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को। यहाँ दो पद आए, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख, दो को बनाया गया। हनुमंत सिंह और भीम सिंह को वरिष्ठ अपराध प्रमुख और कनिष्ठ अपराध प्रमुख बनाया गया। बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ अपराध प्रमुख बनाया गया। राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। एक समिति थी, PR सत्यनारायण समिति, इसकी सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई गई। उच्च न्यायालय जोधपुर बनाया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर बनाया गया। सहकारी विभाग कोटा बनाया गया। वन विभाग कोटा में। और खनिज विभाग किसे बनाया गया? उदयपुर को। पांचवा चरण हुआ है 15 मई 1949 को। पांचवा चरण कब हुआ? 15 मई 1949 को। इसमें रियासतें कौन कौन सी? वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ की कितनी रियासत? 14। और मत्स्य संघ की कितनी? 4। इन दोनों को मिलाकर कितनी हो गई? 18 रियासतें। अब संघ का नाम क्या रख दिया? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। एक समिति थी शंकर देवराय समिति, और शंकर देवराय समिति ने भरतपुर व धौलपुर को राजस्थान में मिला लिया गया, क्योंकि यह भाषा के आधार पर किस में मिलना चाहती थी? भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। और जब ये मिली भरतपुर और धौलपुर, तो कृषि विभाग किसे दिया गया? कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। कृषि विभाग किसे दिया गया? भरतपुर को। छठा चरण हुआ 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त वृहद राजस्थान की 18 रियासत और सरोई यानी एक रियासत, दोनों मिलकर कितनी हो गई? 19, जिसका नाम दिया गया राजस्थान संघ। सरोई की आबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरे सरोई को मिला लिया गया था। सातवां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जो कि राजस्थान संघ और अजमेर मेरवाड़ा को सबसे अंतिम मिलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन था। और आबू देलवाड़ा अब संघ का नाम क्या रख दिया? राजस्थान। एक समिति थी राज्य पुनर्गठन समिति, जिसका निर्माण कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में। कितने सदस्य की थी? 3 सदस्य थी। इसका अध्यक्ष बनाया गया जस्टिस फजल अली को। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद बनाया गया, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह।